हैं आपको जोधपुर, जहां पर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस करवाएंगे और इसी के कंटिन्यूएशन में सैम पित्रोदा साहब जो गांधी परिवार के और विशेष रूप से वर्तमान में राहुल और सोनिया जी के, राहुल जी और सोनिया जी दोनों के एडवाइजर हैं और दोनों ही केवल और केवल उन्हीं की बात मानते हैं। उन्होंने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि अमेरिका में जिस तरह की व्यवस्था है कि जो पैतृक संपत्ति है, व्यक्ति जो अर्जित करता है, मरणोपरांत उसकी संपत्ति का हिस्सा 55% देश के लोगों में बांट दिया जाना चाहिए। 45% हिस्से पर ही केवल उसके परिवारजनों का अधिकार है। यदि आपके पास में शहर और आपके गांव में 2 मकान हैं तो ये तय मानिए कि उनके इस फॉर्मूला पर जब आपके दिन अशेष हो जाएंगे, उस दिन आपके पुत्र और आपके परिजन केवल एक ही मकान पर अपना क्लेम कर सकेंगे, शेष एक मकान उन्हें दूसरों के लिए छोड़ना पड़ेगा। जो संपत्ति है, गरीब व्यक्ति की संपत्ति का आधा हिस्सा, हर एक व्यक्ति की संपत्ति का आधा हिस्सा जो है वो मृत्युपरांत देश के बीच में बांट दिया जाना चाहिए। अब इसे आप 2006 के मनमोहन सिंह जी के बयान के साथ जोड़ करके देखिए, जो ऐसे संपत्ति एकत्रित होगी उसके ऊपर जो है पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यकों के साथ में होगा। और इसी के साथ में, इसी के कालानुक्रम में आप कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड कि वो एनआरसी के खिलाफ है और एनआरसी के खिलाफ होकर के ऐसे सारे घुसपैठिए जो अवैध रूप से भारत में आए और भारत के संविधान, भारत के संसाधनों पर, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या भारत की अर्थव्यवस्था हो, उसके ऊपर बोझ बने हुए उन लोगों का समर्थन कांग्रेस ने हमेशा करती रही है। अब ऐसे घुसपैठियों के बीच में भी वो भारत के सामान्य लोगों की संपत्ति को बांटा जाएगा, ये निश्चित रूप से जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है और कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करती है। 1960 और 70 के दशक के बीच में भी कानून पास करके कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था कि वो अपने कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कराएं और उसको लेकर के अनेक लोगों को बाध्य भी किया गया था। जब कांग्रेस